सिंहासम गदा नित्यम पद्माशित कर दया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी, यानी जो नित्य सिंह पर आसीन है, दोनों हाथों में कमल धारण करती है। ऐसी यशस्विनी माता स्कंद माता हमारा सदैव कल्याण करती रहे। शारदीय नवरात्रि की आप सबको शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन पर देवी स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है। तो चलिए आज हम देवी स्कंद माता की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। माँ स्कंद माता का नाम भगवान स्कंद यानी कि कार्तिकेय की माता होने के कारण पड़ा है। इनका ऐसा स्वरूप अत्यंत सुंदर और ममतामयी है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। वे कमल के आसन पर विराजमान हैं और इसलिए उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। उनके दाहिने हाथ में बालक स्कंद है और कमल पुष्प है। बाएं हाथ में वरद मुद्रा है और कमल है। माता का वर्ण उज्जवल श्वेत है और उनका वाहन सिंह है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार प्राचीन काल में तारकासुर नाम एक महाबली दैत्य हो गया। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि उनकी मृत्यु मात्र भगवान शिव के पुत्र के हाथों से ही हो। हालांकि शिव जी वैरागी थे, उनका कोई पुत्र नहीं था और इसलिए तारकासुर ने उस समय यह समझा कि वह अब अमर हो गया। उसने तीनों लोकों में अत्याचार शुरू कर दिया। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया कि माता सती ने पर्वतराज हिमाचल की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया है। उन्होंने कहा कि पार्वती जी भगवान शिव से विवाह करेगी और उनका पुत्र तारकासुर का वध करेगा। अब इधर माता पार्वती ने भी घोर तपस्या करना आरंभ कर दिया। उनकी इस कठिन तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और माता पार्वती के साथ उनका विवाह संस्कार हुआ और इस दिव्य मिलन से भगवान स्कंद का जन्म हुआ। जब कार्तिकेय जी का जन्म हुआ तो माता पार्वती ने अपने पुत्र को युद्ध विद्या और धर्म की शिक्षा देने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया। उन्होंने अपने पुत्र को तारकासुर से युद्ध के लिए तैयार किया और अंततः कार्तिकेय जी ने इस तारकासुर का संहार करके देवताओं को मुक्ति प्रदान करवाई। हमारे वैदिक ग्रंथों में लिखा गया है कि माँ स्कंद माता की उपासना करने से व्यक्ति को ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। यह दिन विशेष रूप से संतान प्राप्ति और संतान की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण बताया गया है। जो दंपत्ति निसंतान हैं उन्हें नवरात्रि के इस 5वें दिन पर विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। देवी स्कंद माता से अपने लिए एक आदर्श, स्वस्थ और सौभाग्यशाली संतान की कामना करनी चाहिए। इसके साथ ही जिनकी संतान है वे उनकी सुरक्षा और कल्याण के लिए देवी से प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे वेदों में कहा गया है, मात्र देवो भव, यानी माता ही सबसे बड़ी देवी है। देवी स्कंद माता इस सत्य की मूर्तिमान स्वरूप है। वे अपने भक्तों पर वैसी ही ममता बरसाती है जैसे एक माता अपने बच्चों पर करती है। देवी स्कंद माता हमें सिखाती है कि मातृत्व केवल जन्म देना नहीं अपितु संतान को सही राह दिखाना भी है, उसे धर्म और न्याय की शिक्षा देना भी है। और आज के युग में जब बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे हैं तो माता पिता को देवी स्कंद माता का आशीर्वाद लेकर उनसे प्रेरणा लेकर अपनी संतानों को एक योग्य वैदिक शिक्षा और संस्कार देने चाहिए। और यही हमें सिखाती है स्कंद माता, जिन्होंने अपने पुत्र को सिर्फ प्रेम नहीं अपितु हर प्रकार से युद्ध को लड़ने की क्षमता और कौशल भी सिखाया था। और इसलिए प्रत्येक माता का कर्तव्य बनता है कि वह अपनी संतान को भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा, अपने सनातन धर्म की शिक्षा और अपने पौराणिक संस्कारों की शिक्षा भी दे, नैतिक शिक्षा भी प्रदान करे, जिससे वह आने वाले समय में एक आदर्श समाज की रचना कर सके। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करने के लिए सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और अगर स्कंद माता का कोई चित्र या विग्रह है तो उन्हें स्थापित करें। लाल या पीले रंग के फूल, केले का फल, मिठाई और घी का दीपक अर्पित करें। इस प्रकार उनकी विधिवत माता से हम प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश भरे, हमारे संतानों का कल्याण करे और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति और सात्विक बुद्धि प्रदान करे। शारदीय नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में हम देवी स्कंद माता को प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हैं और उनके आशीर्वाद की याचना करते हैं। तो ये थी नवरात्रि के उपलक्ष्य में देवी स्कंद माता की पौराणिक कथा। यह कथा आपको कैसी लगी यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। जय माता दी। धन्यवाद।